हेलो भाई और बहनों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो ये जो आज की हमारी कहानी है, ये एक रियल केस ही नहीं है। इसको भूत की कहानी नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसको बोलेंगे नरभक्षी, या फिर कई भाषाओं में आदमखोर। पहले के ज़माने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी। लोग इंसानों को खा रहे हैं, कुछ आदमखोर जैसे जानवर इंसान दोनों को खाते हैं। तो उस चीज़ की आज हमारी कहानी है, जो एक रियल घटना है। वेस्ट बंगाल में एक पूर्वली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का, माफ़ी चाहूँगा। तो पूर्वली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी एक। तो वहाँ पर एक ऐसी केस सामने आया जिन्होंने वहाँ के गाँव के लोगों को हिला के रख दिया था। मतलब एकदम उन्होंने ये चीज़, वहाँ पर लोग शाम के 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे। उनके बीच में एक ऐसा खौफ़नाक वो आ चुका था कि वहाँ पर लोग अपने आप को अकेले कहीं जाने में भी डर लगता था। एक ऐसा नरभक्षी या फिर आदमखोर, या फिर जो भी कहना चाहें हम उसे कह सकते हैं। पर क्या था वो, पागलपन था, क्या था, ये जानने वाली चीज़ है, ये मैं आपको बताऊँगा। बाकी मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डार्क कृष्णा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी जानने के लिए। वैसे रियल केस पर मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। बाकी जितनी हो सके मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए अच्छी-अच्छी और रियल केस की स्टोरी ला पाऊँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और भी ऐसी कहानी के लिए। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बात है एक पुरवली गाँव की, जहाँ पर पुरवली गाँव जो अपने घने जंगल और पहाड़ियों की वजह से जाना जाता है। सन 2004 में वहाँ का एक छोटा-सा गाँव जलद, जलद जो पुरवली के पास ही था, जलद, वहाँ से धीरे-धीरे लोग गायब होने लगे। अब लोग गायब हो रहे हैं, तो लोगों को लगा कि उस गाँव के लोगों को लगा कि लोग शायद बाहर जा रहे हैं, मज़दूरी पे जा रहे हैं, या फिर कहीं काम से गाँव छोड़ के शहर जा रहे हैं। मतलब पहले के टाइम पे क्या होने लगा, लोग अभी भी, अब तो ज़्यादा, पहले कम था, मतलब लोग गाँव छोड़ के शहर के लिए जाने लगे काम में, क्योंकि गाँव में रोज़गार तो है नहीं, तो लोग बहुत कम रुकते थे। तो मतलब वहाँ पर लोगों ने देखा कि लोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। मतलब पहले 1 गया, फिर 2 गया, धीरे-धीरे 5, 6, 10, 15 इतने लोग चले गए। अब वहाँ के जो लोग हैं, वो थोड़ा सोच में पड़ गए कि ये क्या है, मतलब यहाँ से लोग गायब क्यों हो रहे हैं? तो लोगों ने क्या करा, अब धीरे-धीरे लोगों में इतना डर पड़ गया कि शायद कोई जानवर है जो लोगों को लेके जा रहा है। उन्होंने ये सोचा कोई जानवर है, लोगों को लेके जा रहा है। अब वो क्या करते हैं, अब 6 बजे के बाद, मतलब हाँ, शाम 6 बजे के बाद वहाँ लोग घर से बाहर निकलना बहुत कम कर जाते ही नहीं है। मतलब इतना डर बैठ चुका था कि शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था उन्होंने। अब इतना डर का माहौल था। तो एक रात, जो उस गाँव में एक शंभू नाम का इंसान होता है, जो बेसिकली शिकारी होता है, मतलब जानवरों का शिकार करता है। वो क्या करता है, उसको शिकार तो करना ही था। शिकार करके मतलब दूसरे गाँव में बेचना, काट के ऐसे लोगों को देना, उसका वो काम था। अब वो एक रात जाता है, मतलब जंगल में जाता है, शाम के 7-8 लगभग। उस टाइम पे गाँव में तो वैसे ही 7-8 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। वो जाता है, क्योंकि उसे शिकार करना था, तो वो जाता है जंगल में। वो देखता है कि दूर जंगल से एक हल्की-सी रोशनी आ रही है। वो ये देखता है कि यार इतना घना जंगल है, रोशनी, बड़ी अजीब बात है, यहाँ रोशनी आ रही है। तो वो सोचता है कि चलो जाके देखता हूँ, क्या पता कोई भटका हुआ मुसाफिर आ गया हो। मतलब गाँव में ऐसे शहर का कोई भटका हुआ इंसान आ गया हो, वो गाँव में, मतलब जंगल में अपनी आग जला के कुछ कर रहा हो। तो वो क्या करता है, जाता है। अब धीरे-धीरे वो पास गया, उस जहाँ जो आग जल रही थी उसके पास गया। वो दूर था, धीरे-धीरे पास जाने लगा। वो देखता है कि वो जो आग जल रही है, वो एक झोपड़ी बनी हुई है, पूरी झोपड़ी, जंगल के बीचों-बीच में। मतलब इतना घना जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं, बहुत, मतलब पूरे ही जानवरों से एरिया। रात में तो लोग कम जाते हैं, जो शिकारी थे वही जाते हैं। तो वो देखता है कि यार बड़ा अजीब चीज़ है, यहाँ झोपड़ी बनी हुई है, लोग यहाँ कैसे किसी का घर। अब वो क्या करता है कि पहले गेट, सोचता है गेट खटखटाता हूँ। कहता है यार छोड़ो, क्या कोई डिस्टर्ब करूँ किसी को, क्या पता हो कोई। तो वो क्या करता है, खिड़की से एक बार वहाँ से जैसे गुजरता है, सोचता है छोड़ो किसी का कोई होगा, तो वो अपने काम के लिए निकलने वाला होता है। तो वो देखता है, मतलब उसके झोपड़ी के साइड से एकदम जा रहा था वो। अब उसकी नज़र पड़ती है एकदम खिड़की पे, झोपड़ी की जो खिड़की होती है। वो देखता है कि खिड़की, मतलब घर की झोपड़ी के अंदर एक आदमी, जिसका नाम रतन बताया गया था, रतन। तो वो रतन जो होता है, वो देखता है कि वो बंदा बैठा है, और उसके सामने उसका जो चूल्हा, मतलब
गाँव में लोग बेसिकली चूल्हा पे लोग खाने बनाते हैं, वहाँ पर कुछ पक रहा है। वो सोचा ये कौन है यार, बड़ी अजीब सा, वो पीट करके बैठा था, पीट करके। अब वो एक चीज़ जो देखता है, उसकी रूह काँप जाती है। वो खड़े-खड़े सुन्न हो गया था कि उसने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ़ में एक ऐसी चीज़ देखी है जो शायद ये उसको कभी भुला पाए वो दिमाग से। वो देखता है कि पहले तो वो आदमी एक हड्डी चबा रहा था, ठीक है? मतलब हड्डी ऐसे खा रहा था। फिर वो देखता है कि घर का जो कोना है, कोने मतलब घर के एकदम कोने में एक सर है। वो ये देख के एकदम, वो भी इंसानी सर, कोई जानवर का सर नहीं, इंसानी सर, और पूरे घर के अंदर हड्डियाँ, उसके कुछ उसमें पक रहा है। तो वो ये देख के इतना डर जाता है, वो पहले तो वहाँ से भागता है। बहुत मतलब एकदम भाग ही जाता है, वहाँ से रुकता ही नहीं है वो। उसे पता ही नहीं चलता कि कोई है। वो झोपड़ी से भागता है, सीधा भागते-भागते अपने घर पहुँचता है। अब रात में जैसे ही घर पहुँचता है, डर के मारे सो जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है, बताता है कि जंगल के बीच में ऐसी-ऐसी सीन है, कोई है जो मतलब इंसानों को खा रहा है। अब क्या होता है कि पुलिस जाती है वहाँ पर, मतलब पुलिस उसी एरिया पे जाती है जहाँ वो उसको लेके जाता है, शंभू उन सबको लेके जाता है। अब वो देखते हैं कि वो जो बंदा है रतन, वो झोपड़ी के अंदर सो रहा था। पुलिस उसको उठाती है, उसके घर की इन्वेस्टिगेशन होती है, एक-एक चीज़ है जो पुलिस देखती है, वो देख के एकदम दंग हो जाती है कि क्या है। कम से कम 10 से 15 लोग थे, जिनको रतन ने मार के खाया है। वो कुछ की तो डेड बॉडी ऐसी पड़ी थी एकदम कटी-फटी हालत में, एकदम खत्म। अब वो ये देख के मतलब पुलिस वाले को वहाँ जाने में इतनी बदबू, इतनी इतनी जो कोई इंसान सोच नहीं सकता, कि नॉर्मल इंसान तो वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। अब वो ये चीज़ें देखता है कि यार ये क्या है? अब क्या होता है कि पुलिस होती है वहाँ पर जाती है, उस घर में रतन को उठाती है। रतन को जैसे जब पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, उससे पूछताछ होती है कि ये क्या है, क्या नहीं है। वो बताता है, बड़ी ही शॉकिंग चीज़ और बड़ी अजीब चीज़ बताता है वो। वो कहता है कि मैं अगर एकदम उस आवाज़ में कहता है कि मैं अगर यहाँ पर 10, 20 या 25 लोगों को खाऊँगा, ज़िंदा लोगों को खा लूँगा मैं, तो मैं अमर हो जाऊँगा, मेरी मौत कभी नहीं होगी। पता नहीं क्या काली मतलब एक जो कहते हैं अंधविश्वास लेके वो बैठा था, उसके चक्कर में वो लोगों को मार रहा था। तो मतलब एक अंधविश्वास के चक्कर में वो लोगों को मारे जा रहा था। ये चीज़ जब पुलिस सुनती है, पुलिस एकदम शॉक हो जाती है कि क्या मतलब एक इंसान अंधविश्वास में इतना पागल हो चुका है कि वो इंसानों को मार के खा रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन चलती है, वो जेल में बंद कर दिया जाता है उसको, इतने सारे मर्डर के चक्कर में। अब जेल में बंद रहने के बाद भी जो उसके आस पड़ोस वाले जो कैदी थे, वो देखते हैं, मतलब रोज रात में उसके जो जेल होता है, जो जिस कैबिन में मतलब जेल में उसको बंद कराया गया था, बगल में जो उसकी जेल थी, वहाँ से बहुत अजीब ही आवाज़ें आती थी, मतलब बहुत अजीब ही आवाज़ आना। और क्या नाम है, वहाँ पर जब पुलिस या फिर कोई आती थी, वो आदमी रात में चिल्ला रहा है, दीवारों पे ऐसे खरोच रहा है। बहुत ही मतलब क्रीपी सीन बहुत ज़्यादा करता था वो जेल के अंदर भी। एक साइको इंसान जो था, वो कर रहा था जो मतलब एक नॉर्मल इंसान तो कभी सोच भी नहीं सकता, वो चीज़ें वो कर रहा था। अब जो गाँव वालों का कहना है कि ये सब चीज़ें तो बंद हो गई, आदमी को तो, पर जो उसकी झोपड़ी थी उसको तो तोड़ दिया गया था। लेकिन आज भी उस एरिया से रोने की, कटने की, चिल्लाने की, और यहाँ तक कि रात में अगर कोई वहाँ से गुजरता है उसको बदबुआँ आती हैं। मतलब वही सेम पकने की बदबू, ऐसे देखे जाते हैं कुछ छोटे-छोटे बच्चे, आदमी, औरत, सब देखी गई है उधर। सब दिखते हैं लोग रात में। तो उसके बाद उस एरिया को जो जो जहाँ पर उसकी झोपड़ी-वोपड़ी थी उसको बंद करा गया। वहाँ पर मतलब वो बैरिकेड्स लगाए गए कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। बाकी उसके बाद जो उस रतन था, रतन को फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन आज तक वहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि वो था क्या, मतलब एक इंसान काली शक्ति के पीछे इतना पागल हो सकता है कि वो इंसानों को ही मार के खा रहा था। उससे ये पता नहीं उसने क्या सीखा क्या नहीं, कि मैं इंसानों को मार के खाऊँगा तो मैं अमर हो जाऊँगा। ये जो चीज़ थी वहाँ के गाँव के लोगों को बहुत शॉकिंग लगी। तो ये चीज़ें
पहली बार ऐसा देखा जाता है कि ये चीज़ें बिल्कुल ही एक इंसान नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बेकार चीज़ है। बाकी ये एक रियल घटना है जो पुरवली के गाँव के लोगों के साथ घटी है। बहुत ही डिस्टर्बेंस सीन था ये उनके लिए। बहुत ही मैं कहूँगा कि उन्हें उन्हें इस चीज़ से निकलने के लिए भी बहुत टाइम लगा। वो रातों में तब भी नहीं जाया करते थे। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी असली घटना के साथ। ये है मैं मतलब आप देख लेना, आप सर्च करके देखना कि एक सच में एग्ज़िस्ट था, वहाँ पर ऐसा सीन हुआ था। बाकी ऐसी रियल स्टोरी के लिए डार्क कृष्णा को फ़ॉलो मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, वो मैं इधर मेंशन कर दूँगा, वो उसको भी जाके कर लेना सब्सक्राइब, फ़ॉलो सॉरी। बाकी मिलते हैं ऐसी एक रियल कहानी के लिए। बाकी च तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, रातों में अकेले ना घूमें। मिलते हैं।